हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रतिशत के बारे में सीखने वाले हैं और इसमें हमें सीखना क्या है कि जब कहेगा कि किसी आयत का, जैसे आयताकार खेत है तो आयताकार खेत की लंबाई में मान लीजिए 21% या 20% की क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो 20% बढ़ा रहा है यहाँ पे। और जबकि चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। जब 20% की वृद्धि होगी मतलब बढ़ाई जाएगी, और क्या हो जाएगा 10% की कमी होगी मतलब घटाया जाएगा, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, तो ये चीज हमको ज्ञात करना है। और यहाँ हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो चले देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे जब कहा जाएगा कि वृद्धि हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है, तो x बराबर हम क्या मानेंगे, x बराबर मानेंगे 20%। क्या मानेंगे, 20%। और जब 20% यहाँ पे आएगा तो 20% क्या हो जाएगा, इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। इसके साथ धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे जब वृद्धि होगी तो। और y का मान क्या आएगा, तो y बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 10% की क्या हो रही है, घट रही है, मतलब घटा दी गई है। तो यहाँ कमी हो रहा है, तो 10% की क्या हो गई है, कमी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। जब वृद्धि होगी तो धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, और जब क्या होगा, कमी होगा तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हमको सूत्र दिया गया है कि प्रतिशत परिवर्तन मतलब कितना प्रतिशत इसमें बदलाव आने वाला है, तो इसको हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस पे हम फार्मूले पे रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, चले देखते हैं यहाँ भी। अब यहाँ जैसे x का मान हमें क्या रखना है, 20, तो इसको हमें क्या रखना है, तो इसको हमें प्लस में ही रखना है, तो 20% ये प्लस में रहेगा। यहाँ y का मान क्या है, 10%, तो ये क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ करें तो x y का गुणा करना है, इसका मतलब 20 और 10 का गुणा। 20 और 10 का जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -20 गुणे 10 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ अगर देखा जाए तो 0 से 0 कट गया, 2 0 खत्म हो गया, 2 1 का 2 हो गया, तो ये आएगा कितना, ये हो जाएगा जैसे 20 -10, और यहाँ -2 हो जाएगा। यहाँ ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 20 - 12 हो जाएगा, और 20 में से 12 निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8% आएगा। और ये जैसे मान लीजिए जब ऋणात्मक में आएगा तो उसको कहा जाएगा कि जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो क्या है, प्रतिशत में वृद्धि हुआ है। और जब ये क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह के साथ ये शो करेगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए -8% आया होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या किया गया है, -8% की कमी हुई है। तो ये चीज हम लोग इसको सीखते हैं। अब अगला हम लोग देखने वाले हैं, जैसे चलो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई है। जैसे एक वर्ग है तो मान लीजिए ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो सभी भुजाएं बराबर हो गई इसकी। अब इसमें जैसे प्रतिशत हमें निकालना है, तो ये मान लीजिए जैसे लंबाई और चौड़ाई इसकी सेम है, तो 25% की वृद्धि दोनों में हो रहा है यहाँ पे, मतलब लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि हो रही है। तो जब ये 25% की इसमें दोनों में वृद्धि हो रही है, तो हमें क्या निकालना है इसमें कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, ये बदलाव कितना आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई है, इसका मतलब लंबाई मान लीजिए तो कितना है, 25% इसमें क्या हो गया है, वृद्धि हुआ है। तो लंबाई में 25 बढ़ा है तो चौड़ाई में भी 25 बढ़ा है। और जब हम कहें कि जब वृद्धि होता है तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख लिया जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 25% वृद्धि हुआ, और चौड़ाई और लंबाई दोनों में हुआ है, तो 25 + 25% हो गया। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, तो 25 गुणे 25, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ये जुड़ेगा तो कितना आएगा,
50 आ गया। अब 50 आ गया है और प्लस में ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे 25 एकम 25 और 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 बार में ये कट गया यहाँ पे, तो 25 बटे कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हो गया क्या, 25 बटे 4। अब यहाँ 4 से इसमें 50 में गुणा करें तो 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200 प्लस 25 हो जाएगा और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 200 में हम 25 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 225। कितना हो गया, तो ये हो गया 225। अब 225 हो गया और बटे में 4। अब 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ सीखते हैं। 4 एकम 4, यहाँ 4 पंचे 20 हो गया, 2 बच गया तो 25 हो जाएगा। 4 छक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 1 बच गया, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, यहाँ 56 सही 1 बटे 4 प्रतिशत आ जाएगा इसका। तो इसमें जो प्रतिशत परिवर्तन होगा या क्षेत्रफल में, यह है प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पे जो प्रतिशत परिवर्तन आया कितना आया, तो 56 सही 1/4% आ गया। अब यहाँ अगला हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे मान लीजिए किसी में 30% की क्या हो रही है, वृद्धि, 30% बढ़ जा रहा है। इसका मतलब x बराबर 30% हो गया। y बराबर अगर देखा जाए तो y बराबर मान लीजिए इसमें कितना कमी हो रहा है, मान लीजिए 50% की कमी हो रही है, 50% की कमी हो गई। अब हमें इसमें निकालना कि इसमें कुल वृद्धि या कुल कमी प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई और प्लस में क्या हो गया, एक्स वाई और बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। x बराबर कितना, 30% बढ़ रहा है, तो 30% हो गया प्लस में, और यहाँ कमी कितना, तो -50, 50% की कमी आ रही है। अब यहाँ माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा, तो यहाँ माइनस हो गया और ये हो जाएगा 30 × 50, पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 100। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 15, तो ये हो जाएगा 30 - 50 और यहाँ हो जाएगा -15। अब इसको अगर जोड़ा जाए तो कितना आएगा, तो अगर इसमें पहले देख लीजिए 50 में से 30 निकालेंगे तो आएगा 20 और 20 में 15 जोड़ दीजिए, तो 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा, 35%। अब 35% आएगा जो वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसका मतलब जो परिवर्तन हो रहा है प्रतिशत में परिवर्तन हो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इसमें